हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। दोस्तों, एक नीट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। जैसा कि हम सब एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि नीट 25 जो होगा वो 4 मई को होगा, तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि नीट 25 4 मई को होगा। यहाँ पर आपको आर्टिकल शो हो रहा होगा। तो इसका टाइमिंग आया है 2 बजे से शाम को 5:20 तक। तो यहाँ पर देखिए, इस आर्टिकल में आपको साफ लिखा हुआ है कि नीट एग्ज़ाम डेट एक्सेप्टेड टू, जो 4 मई शाम को शाम को यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बजे से दोपहर के शाम के 5:20 तक। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर पेपर मोड के बारे में बताया गया है कि पेपर मोड क्या है। यहाँ पर पेपर मोड होगा ऑफलाइन। तो हम सब सोच रहे थे कि पेपर मोड ऑनलाइन भी हो सकता है इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार पेपर मोड ऑफलाइन होने के बारे में बता रहे हैं इस आर्टिकल में। और एक और चीज़ है, आप में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्राइटेरिया बता दीजिए कि हम नीट का एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आर्टिकल अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें साफ लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं या फिर अभी 12th में अपीयरिंग है, मतलब 12th अभी कर रहे हैं, तो वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। और अब इसमें देखिए, 12th भी आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों चीज़ 12th होनी चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव 17 ईयर अबव, मतलब कि उसकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 17 साल से ऊपर होना चाहिए। तो आप में से कई लोगों के अभी कमेंट आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि हम अभी 17 के नहीं हुए हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 17 से ऊपर होना पड़ेगा नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। और अबव एज लिमिट का अभी ऐसे कुछ बताया नहीं है, आपका अबव एज लिमिट की कितने तक दे सकते हैं उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया यहाँ पर। तो अभी एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो अबव एज लिमिट है उसको हटा रखा है। यहाँ पर कोई कितने भी एज तक यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एक और चीज़ आ रही थी कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो पूछ रहे थे बहुत से लोग। तो एडमिट कार्ड, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ पूछ रहे थे आप में से कई लोग कि नीट का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो नीट का पैटर्न जैसे हमारा पहले होता था सेम वैसे ही पैटर्न है। एक सेक्शन होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का और जूलॉजी का। आपको यहाँ पर आर्टिकल में मैंने अच्छे से दिखा रखा है। तो ये देखिए, जो फिजिक्स वाला होगा तो उसका सेक्शन ए सेक्शन बी 2 सेक्शन होंगे। केमिस्ट्री होगी, फिर बॉटनी होगी और जूलॉजी होगी। तो यही सब होंगे और टोटल 720 मार्क्स का होगा। तो एक तरीके से ये वाला एग्ज़ाम नीट का, पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं अब से 3 साल तक के जो एग्ज़ाम है, मेरे हिसाब से उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी लोड जाने वाली है मेरे हिसाब से। वैसे आप प्रिपरेशन करते रहिए और बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नीट का जो सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस में क्या होगा। तो सिलेबस में जो पहले सिलेबस था सेम वही सिलेबस है। यहाँ पर जो एनटी की साइट है उन्होंने वही सिलेबस बता रखा है जो पहले था, जो आपने 11th-12th में मेनली पढ़ा हुआ है। तो वही सिलेबस है और आप जाकर जो एनटी की साइट है वहाँ पर चेक कर सकते हैं नीट का सिलेबस। और बाकी और कोई अपडेट आएगी तो मैं जल्दी से जल्दी चैनल पे डाल दूंगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, ज़रा भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एवरीवन।